Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा सदैव मिलती रहे। प्रभु आप सबका आशीष दे। और हमारा आज का थीम है द लॉर्ड इज फेथफुल। मुझे नहीं पता था कि सारी बातें यहाँ पे होंगी, क्योंकि जब ये बात परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में डाल रहा था 4-5 दिन पहले कि जब तेरी बारी आएगी, मेरी और अभिषेक की बारी लगती है कभी कभी बोलने की यहाँ पे, जब तेरी बारी आएगी तो इस बात के ऊपर प्रीच करना। मैंने कहा ठीक है। द लॉर्ड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है या फिर परमेश्वर सच्चा है। और हम में से हर एक व्यक्ति जो यहां है, हम लोग इसीलिए यहां हैं कि हमने अपने अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उसकी सच्चाई को देखा है। इसका रेफरेंस है हमारे पास, मेरे साथ निकालें आप। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 3 आयत से लेकर के 5 आयत तक। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 3 to 5। द लॉर्ड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है, या फिर परमेश्वर कह सकते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, आपके साथ उन कामों में जो बातों की आशा आप और मैं परमेश्वर से लगाते हैं। जब भी कभी आप लोग चर्च आए, शर्माए ना, घबराए ना, डरे ना किसी से भी। आप अपने थैले में अपनी बाइबल लाने से बिल्कुल ना शर्माए। अगर आपके पास बाइबल है घर में, हार्ड कॉपी बाइबल, तो आप उसे जरूर लेके आए। यहां चर्च में ही नहीं, कभी भी कहीं भी किसी भी हाउस फेलोशिप में आप जाएं तो बाइबल लेके जाएं। मोबाइल की बाइबल पे आश्रित बिल्कुल ना रहें आप। परमेश्वर को वही आदर दें जिसके योग्य परमेश्वर है। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर के योग्य आदर और सम्मान नहीं दिया जिसके वो लायक था। बाइबल, मोबाइल के अंदर जो बाइबल है बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए होती है। जहां आप अपनी बाइबल नहीं लेके गए, कहीं पे आपको किसी का वेट करना हुआ, तो बजाय इधर उधर की मुश्किलों में, बेफिजूल की बातों में उलझने से अच्छा अपना मोबाइल निकाला, न्यू टेस्टामेंट निकाला और पढ़ने लगे। मैं ऐसे ही करता हूं। अक्सर तो मैं कहीं किसी मिल जाऊं तो अपना बैग लेके जाता हूं, और अगर मुझे किसी रिसेप्शन में बाइबल खोल के भी पढ़ने का अवसर मिल जाए तो मैं पढ़ लेता हूं, टाइम वेस्ट करने की बजाय। इंतजार करना आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और अगर मेरी हार्ड कॉपी बाइबल मेरे साथ नहीं है तो मेरा मोबाइल मेरे पास है। अक्सर मैं मोबाइल साथ में नहीं रखता हूं ज्यादा, अगर है तो मैं उसमें से निकाल के पढ़ना शुरू कर देता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करके बहुत अच्छा अपने आप को बता रहा हूं। मैंने भी ऐसा सीखा है वेस्टेज ऑफ टाइम के बाद, कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इधर उधर बैठ के रिसेप्शन पे कहीं पे जाओ किसी मिलने, तो टाइम वेस्ट हो जाता, निकल जाता है। इससे अच्छा कि बाइबल पढ़ लें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत से 5वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों नगर की कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं ये वाली बात, ठीक वैसे ही जैसे आप और हम एक कलीसिया हैं और यहां पे बैठे हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कलीसिया को ये वाली बात, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मन की अगुवाई करना, आपके माइंड को, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देना गॉड क्राइस्ट की तरफ। कभी कभी बॉडी तो डाइवर्ट हो जाती है चर्च की तरफ, माइंड डाइवर्ट नहीं हो पाता। माइंड वहीं रहता है जहां पे
रहना चाहिए उसे, किसी काम में, किसी उलझन में, किसी से मिलना है, किसी को पैसे देने, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से काम की बात करके आनी थी, आज तो फाइनल था वहां पे। कुछ भी, कभी कभी शरीर तो मुड़ जाता है, बॉडी डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन माइंड डाइवर्ट नहीं होता। और सारा खेल माइंड का ही है, बस ब्रेन का है, मन का है। हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे इसकी तीसरे अध्याय की तीसरी आयत पर। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं, भरोसा दिलवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु क्या है? सच्चा है। इसके नीचे फुट रेफरेंस में लिखा है कि विश्वास योग्य। क्या है वो? क्या जरूरत पड़ी थी प्रेरित पौलुस को कलीसिया को ये वाली बात बताने की? आप में से जितने लोग विश्वास करके यहां बैठे हैं, जिनका बैप्टिज्म हो गया, कई कई साल पुराने हैं, शुरू में ही आपको यह सिखाया गया था अगुवों के द्वारा कि प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है। अगर मान लो आपको 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद भी आपको बच्चे के समान यह सिखाना पड़ जाए कि प्रभु सच्चा है, उस पर भरोसा रखो, प्रभु विश्वास योग्य, धोखा नहीं देगा, साथ पकड़ लो आप उसे, तो इस आदमी की कितनी ग्रोथ हुई अभी तक मसीह में? प्रेरित पौलुस को थिस्सलुनीके नगर के लोगों को, कलीसिया को यह बोलना पड़ा। कलीसिया स्थापित करने के बाद, कलीसिया प्लांट करने के बाद, लोगों का विश्वास में आने के बाद, लोगों ने जीवन में फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया कि हम क्राइस्ट के पीछे चलेंगे, क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, वापस नहीं मुड़ेंगे। इतने सॉलिड डिसीजन के बाद भी अगर किसी को यह कहना पड़े कि विश्वास करो उस पर, इसका मतलब यह विश्वासी की हालत इस वक्त कहां पे है? तो बहुत डाउन में चला गया। इसका मतलब संबंध के मामले में ये क्राइस्ट से बहुत नीचे डाउन पे चला गया, और आज इसको वहां डाउन में जाकर के समझाना पड़ रहा है कि घबराओ मत, डरो नहीं, भरोसा रखो, प्रभु संभाल लेगा। जितना ज्यादा समय आप और मुझे लगता जाता है प्रभु में, जितना समय आप और मैं प्रभु में बिताते रहते हैं, उसके हिसाब से परमेश्वर आप पर आश्रित हो जाता है, इस बात का भरोसा करने लगता है कि अब ये मेरे काम आएगा। किसी को भी कोई बात, कोई काम आपने सिखाया 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 सिखाया, वो सीखते 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 एक लंबा समय उसको हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? ये सदा सीखता रहे? अब सिखाने वाला चाहता है कि अब ये इस काम को करे और मेरे ही सामने करे, मेरे सामने करके दिखाए। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी पीठ के पीछे मेरे बच्चे सेवकाई को संभाल ले और सेवकाई में आ जाएं। अगर ऐसा होता तो वो मेरी हार होती, और मेरी जीत इसी में है कि मेरे सामने सामने उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री को संभाल लिया है। आपके पास कोई छोटी दुकान है, कोई बड़ा बिजनेस है, आपने अपने बच्चे को अपने बिजनेस के हिसाब से तैयार किया, अगर वो आपके बाद उस बिजनेस को संभालता तो वो डिफीट होती, मजबूरी बन जाती। आपके सामने सामने उसने आपके काम को संभाल लिया, तो ये क्या हो गया? ये विजय हुई आपकी, क्योंकि आपने इसको इसी बात के लिए ट्रेंड किया था, और आज आपके सामने इस काम को कर रहा है। एक विश्वासी से, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति से परमेश्वर को आशाएं हैं, जैसे आपको परमेश्वर से आशाएं हैं। परमेश्वर भी आप पर आशा लगाए हुए है कि ये कई सालों से तैयार किए गए लोग हैं, अब ये मेरे काम को करेंगे। लेकिन उनको फिर बताया जा रहा है कि परमेश्वर क्या है? सच्चा है, डरो मत, घबराओ नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पौलुस ने एक जगह पे ऐसा कहा है बात बाइबल में कि समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला व्यक्ति। इतना समय हमने क्राइस्ट में बिता लिया है, इतने समय के मसीह हैं हम, ये तो एक प्राउड है ही अपने आप में हमारे लिए। लेकिन इससे बेहतरीन प्राउड, इससे बेहतरीन गर्व इस बात का होगा कि मैं इतने साल का मसीह में हूं और मैंने इतने साल परमेश्वर के लिए ये किया है। पौलुस कहता है कि तुम्हें समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी ऐसे हो कि तुम्हें बालकों के समान चम्मच से क्या किया जाए? दूध दलिया, दाल दलिया खिलाया जाए। यहां पे लिखा है कि परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से, पूरी दृढ़ता के साथ
अडिग, पूरी दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। शैतान की बात हो रही है यहां पे। हम भरोसा रखें, इस बात का विश्वास रखें कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना सकता है कि शत्रु, शैतान, इंसान, हालात, परिस्थितियां, कुछ भी मुझे डिगा और हिला नहीं सकता है। परमेश्वर मुझे ऐसा बना सकता है और परमेश्वर के पास आपको ऐसा दृढ़ करने के लिए कोई कील नहीं है। कील समझते हैं आप? लकड़ी की कोई मूर्ति बनाओ, कोई डिजाइन बनाओ या किसी प्रकार की कोई सीनरी बनाओ तो उसको क्या करना पड़ता है? लकड़ी को कीलों से ठोक ठोक के लकड़ी को उन कीलों से मजबूत बनाया जाता ताकि वो चित्रकारी स्थिर खड़ी रहे। लेकिन परमेश्वर के पास ना तो कोई कील है ना कोई हथौड़ा है। बाइबल ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर कहता क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है। फिर बाइबल में एक जगह पे ऐसे लिखा सबोपदेशक की किताब में कि बुद्धिमानों के शब्द लोगों के जीवन में गाड़ दी गई कील के समान होते हैं। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा अपने वचन के द्वारा से। परमेश्वर हमें स्थिर करता है, हमें दृढ़ करता है। किसी भी व्यक्ति को, जो लोग यहां पे गवाही देते हैं, जो अपने बारे में बताते हैं कि एक बार हालात ऐसे बदल गए, ऐसे बिगड़ गए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि मैं अपनी जगह पे बिल्कुल डटा रहा साहब। आप पता क्यों डटे रहे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको डटे रहने के लिए सहायता की थी। उसका लिखा है यहां पे ऐसा, और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। ऐसा दृढ़ कर देगा कि आपको हिला पाना देश, दुनिया, शहर, राजाओं, बादशाहों, सरकार के बस की बात नहीं है। फिर सरकारों के बस की बात भी नहीं है आपको हिला देना। विश्वास से, परमेश्वर के मार्गों से। एक बार परमेश्वर आपको दृढ़ता से लगा दे, ठहरा दे वो, लेकिन परमेश्वर तब कर पाएगा ये वाला काम जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को मौका देंगे कि वो काम करे, उतना ज्यादा उसके काम, बेहतरीन, बढ़िया काम उसके हमारे जीवनों में होंगे। और लिखा है यहां पे कि वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से भी सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमारी सुरक्षा और रक्षा करने में सक्षम परमेश्वर है। वो सच्चा है। भरोसा दिलाया जा रहा है यहां पे थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया के लोगों को यह बात पहुंचाई जा रही है कि भरोसा कर लो कि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर सकता है, परमेश्वर तुम्हें स्थिर कर सकता है, परमेश्वर तुम्हें दृढ़ कर सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी अडिग, अपने समान ऐसी अडिग चट्टान बना सकता है कि अगर वो नहीं हिलता तो फिर आप भी नहीं हिलेंगे। वो ऐसा कर सकता है। उस दुष्ट से, शत्रु से, शैतान से, बिगड़ेल हालात, परिस्थितियों से, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाली समस्याओं से, इन सब के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति स्थिर रह गया तो मान लो कि यह परमेश्वर का किया हुआ काम है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के हाथों के कामों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई उसे खराब कर सकता है। अगर परमेश्वर को आपने और मैंने काम करने दिया अपने अंदर, तो यह बात सच है कि फिर कुछ भी हमें उससे तो अलग नहीं कर पाएगा। फिर हम उससे अलग नहीं हो सकते। फिर चाहे हमें दुनिया में किसी से भी अलग होना पड़े, बस फिर हम परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। ऐसे डिसीजन पे लोग पहुंच जाते हैं फिर, और ऐसे डिसीजन लेने वाले लोग परमेश्वर के समान ही हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं। फिर वो कभी कभी हमारी बातें तो होती हैं ऐसी, बातें होती हैं ऐसी कि मैं स्थिर रहूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा, लेकिन वो वक्त बताता है स्थिर रहा कि या नहीं रहा, दृढ़ रहे या नहीं रहे, या हवा के साथ बह गए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 9। प्रेरित पौलुस फिर यहां पे कुरिन्थ नगर की कलीसिया को भी यही सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 9।
पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। परमेश्वर सच्चा है, और यहां भी इसके फुट रेफरेंस में यही लिखा कि विश्वास योग्य है, फेथफुल है, वो उस पर भरोसा किया जा सकता है अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, और जीवन की किसी भी प्रकार की स्थिरता और दृढ़ता के लिए परमेश्वर आपको जीवन की हर बात में स्थिर और दृढ़ बना देगा साहब। वो आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक सामाजिक रीति से, शारीरिक, पारिवारिक, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको दृढ़ बना देगा, और कुछ भी आपको हिला नहीं सकता है। फिर खास करके जिसकी बात यहां पे आएगी, दुष्ट तुम्हें दुष्ट से परमेश्वर क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, दुष्ट के कामों से सुरक्षित रखेगा परमेश्वर हमें। और एक बात जो मेरे मन में बहुत अच्छी परमेश्वर की आत्मा ने बात डाली, वो ये है कि परमेश्वर हमें दुष्ट से, उसके दुष्ट कामों से सुरक्षित रखेगा, उसकी दुष्ट चालों में आपको फंसने से सुरक्षित रखेगा, उसके दुष्ट हथकंडों से आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। परमेश्वर इस बात में आपकी रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा। और अगर आपने परमेश्वर को काम करने दिया तो परमेश्वर आपको भी दुष्टता करने से बचाए रखेगा, आपको भी दुष्टता करने नहीं देगा। फिर वो आपके लिए दुष्ट को रोके रखेगा, और आपको भी दुष्टता के लिए रोके रखेगा। ज्यादा दुष्टता ना कर, मान जा। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली बात। जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, तब ये बात जब मेरे पास आई, ऐसे बैठा था मैं इसको लेके कि परमेश्वर मेरे लिए, मेरी दुष्ट से सुरक्षा करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाली बात। और परमेश्वर मेरी रक्षा करता है दुष्टता से भी, कि मैं भी दुष्टता ना करूं, इस बात से भी रक्षा करेगा। लेकिन वो तब कर पाएगा जब मैं उसको अपने आप को उसके हाथ में दे दूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात कि वो एक आध बार अगर दुष्ट की दुष्टता से मेरी रक्षा ना भी कर पाए, ना भी करे, लेकिन मुझे दुष्टता करने से बचाए रखे। बस मेरे लिए तो मेरी ये वाली बात ही ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि भले ही एक बार, दो बार, चार बार दुष्ट अपनी चाल में मेरे खिलाफ कामयाब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तेरे साथ और किसी के भी साथ दुष्टता करने से बचाए रखना, मैं दुष्टता ना करूं। बस मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात कि वो मुझे भी दुष्टता से बचाए रखेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 पद हमने पढ़ा। इसके 10 अध्याय के 13 पद में क्या लिखा देखिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। तुम किसी ऐसी समस्या में नहीं पड़े, ऐसी तकलीफ में नहीं पड़े कि जो आपके सहने के बाहर हो जाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसे आप ये कहते हैं कि मेरी बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा कभी परमेश्वर होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। यहां लिखा है ऐसा कि वो तुम्हें तुम्हारे सहने के बाहर आजमाइशों में, परीक्षा में, टेस्टिंग में जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। सहने के बाहर प्रेशर में कभी नहीं जाने देगा। उसे पता है। हमारे बीच में बहुत सारे गिटारिस्ट हैं जो अच्छा गिटार बजाते हैं। जब ये अपने गिटार को ट्यून कर रहे होते हैं तो आप इनके हाथ देखना, इनका कान यूं रहता अपने गिटार की आवाज सुनने की। तो तार, वो तार को ही 2-4 बार छेड़ते रहते हैं, उसको टाइट करते हैं, फिर ढीला करते हैं, फिर ढीला करते हैं, फिर थोड़ा टाइट करते हैं उसको, नहीं अभी ज्यादा, फिर हल्का करते हैं उसको कि हाँ अब सेट है। फिर वो उस तार को छोड़कर दूसरे तार की तरफ चलता है गिटारिस्ट। ये गिटार को ट्यून कर रहा है, ये गिटार को बर्बाद करना नहीं चाहता, ये उसके तार को तोड़ करके उसको बेसुरा करना नहीं चाहता। अगर एक मनुष्य इतना समझदार है गिटार को ट्यून करने में, तो क्या परमेश्वर इससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकता हमें ट्यून करने में? हो सकता है। वो आपको परीक्षा में जाने नहीं देगा, ना ही आपकी परीक्षा खुद करेगा। मनुष्य की परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में खिंच के फंस के ही
परीक्षा में पढ़ता है, और जब वो परीक्षा में पढ़ जाता है तब वो पाप को जन्म, जब परीक्षा में पढ़ता है तो पाप करता है, और जब पाप गर्भवती हो जाता है तो पाप मृत्यु को पैदा करता है। फिर अपनी लालसाओं अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर, लिखा है बाइबल में ऐसा, याकूब की पत्री में, अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर मनुष्य परीक्षा में पढ़ता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मनुष्य है, मेरे हाथ का बनाया हुआ है, कितनी देर तक ठहर सकता और कितनी देर तक नहीं ठहर सकता है। यहां लिखा है पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य है, कभी भी असहनीय पीड़ा में जाने नहीं देगा। अगर लगता है आपको कि आप असहनीय पीड़ा में हैं, आप ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जीवन के जो अब आपके बर्दाश्त के बाहर बात हो रही है बात, अगर आपको लगता है कि अब स्थितियां मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई हैं, तो फिर आपको चुपचाप परमेश्वर के साथ बैठ करके उससे बात करने की आवश्यकता है, बस। और आपको बताना चाहिए कि वचन में ऐसा लिखा है कि आप मुझे मेरे सहने के बाहर परीक्षा में जाने नहीं देंगे। उसकी बात याद दिलाओ आप उसे। मैं ही अगर आपको बोल दूं कि आपकी बेटे की शादी में 1000 रुपए दूंगा और गायब हो जाऊं उसी दिन, 4 दिन बाद आपको मिली, तो आप क्या कहेंगे? भैया कोई बात नहीं, भैया आपने बोला था, आपने बोला था, आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलता। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ ऐसे ही आदर से, स्नेह से और प्रेम से बात करनी चाहिए कि प्रभु आपका वचन इस बात को बताता है कि मेरे सहने के बाहर ये चीजें नहीं, मेरी बर्दाश्त के बाहर तो नहीं हो सकता है प्रभु, लेकिन मुझे लग रहा है स्वामी कि शायद मैं सह नहीं पा रहा हूं, मैं सह नहीं पा रहा। तब परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। आपको उसकी बात को लेकर के ही उससे बात करनी आनी चाहिए। आप उसकी बात के बाहर उससे बात करेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। समझ लेगा, आपकी भावनाओं को, आपके मन की कदर करता है वो, लेकिन जितना ज्यादा आप यहां से उसकी बात को पकड़ के उससे बात करेंगे, उतने ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाएंगे आप। मैं अभी बता रहा था, शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में बोवी और एंथनी खान बात कर रहा था मैं, कि बस तुम लोग कुछ नहीं करो, यही काम करो जो मैं कह रहा हूं। क्या? कि बाइबल पढ़ते रहो और करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो और सफल हो जाओ। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, किया कभी नहीं। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे बाइबल, लेकिन बाइबल की बातें की कभी नहीं, तो सफलता भी कभी नहीं आई थी। पढ़ते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, जो उसमें पढ़ते हैं वो करते जाओ। आप अपने आप सफलता कब आपके घर में आके विराजमान होगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा, जबकि आप उसके चक्कर में नहीं थे। आप सफलता कामयाबी के चक्कर में थोड़ी, आप आशीषों के चक्कर में थोड़ी है, आप तो परमेश्वर के वचन के चक्कर में फंस गए कि मुझे इसको पढ़ना और करना है, बस मुझे पढ़ना और करना है बस, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली बात, यूहन्ना 15 अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता, अगर वो दाखलता तो हम कौन है? हम उससे बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, पावर, अथॉरिटी, साइन, वंडर, मिरेकल, ये वो सब कुछ नहीं मांगता हूं। एक बात और मैं उससे कहता हूं कि जितना आपका सत्य है वो सारा सत्य मुझ में भी पाया जाए। सच्चाई, उसकी सच्चाई, उसकी बातों की सच्चाई, उसके व्यवहार की सच्चाई, उसके उठने बैठने चलने फिरने की सच्चाई, उसकी जीवन की सच्चाई, पर वो सच्ची दाखलता है। हमें उसकी पावर तो चाहिए, उसका अभिषेक तो चाहिए, उसका सत्य कौन लेगा? जो कुछ दाखलता का सब डाली का है, और जो डाली का है वो सब कुछ दाखलता का है। वो सच्ची दाखलता, आप उससे कह सकते हैं प्रभु आपका सत्य मुझ में भी डाल, प्रभु अपने सत्य को मुझ में डाल के मेरी बातों में सत्य हो जाए, मेरा व्यवहार में सत्यता आ जाए। प्रभु सच्चाई, कोई घुमाव फिराव नहीं किसी भी बात का, बिल्कुल ट्रू स्ट्रेट बातें मैं करने लगूं, सत्य बात। आप लोग लिख लो जो मैं रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद, मती रचित 26 अध्याय 41 पद,
अपने घर में पढ़ लेना आप इनको। और इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 पद, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद, मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18 पद। आप अपने घर में पढ़ लेना है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय इसका 18वां पद, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहीं पे लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रकार से परीक्षा में पड़ गए, आपके सहने के बाहर बातें हो रही हैं, बातें आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, अब गुत्थियां सुलझ नहीं रही हैं, अब यह मामला निपटाने की तरफ नहीं जा रहा है तो और उलझता जा रहा है, तो आपको यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसे सारी गुत्थियों को सुलझा दिया अपनी, और आपकी भी सुलझा देगा। यीशु मसीह के पास भी परीक्षा थी गतसमनी के बगीचे में। मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 41 पद में कि पिता अगर हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से हट जाए, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं चाहता हूं, वैसे जैसे तू चाहता है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर में भरोसा जताया, परमेश्वर ने विश्वास योग्यता दिखाई और उसको उस परीक्षा से बाहर निकाला, वैसे के वैसी जैसे उसको होना चाहिए। तो प्रभु आपकी भी सहायता करेगा साहब। परमेश्वर सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 पद में आप याद रखना कि परमेश्वर सच्चा है और उस दुष्ट से आपकी रक्षा कर सकता है। और ये वाली बात जो मेरी दिमाग में, मेरे जहन में परमेश्वर की आत्मा ने डाली, आप इस बात को याद रखना कि वो मुझे दुष्ट से, दुष्ट की हरकतों से बचा सकता है, और उससे कहें कि प्रभु मुझे भी दुष्टता करने से बचाए रखना। नहीं तो ये एक तरफा बात होगी कि मुझे दुष्ट से बचा के रख, और तेरी दुष्टताओं से कि उन्हें छोड़ दे मैं अपना आप देख लूंगा, ऐसा नहीं कह सकते हम कि उनको छोड़ दे प्रभु, इससे मैं अपना आप देख लूंगा, तू मुझे इससे बचा। अब मैं देखता हूं मेरे हाथ से किसी को कोई कैसे बचाता है? नहीं, मुझे दुष्ट से बचाए रख और मुझे दुष्टता से भी बचाए रख। प्रभु का बड़ा धन्यवाद इन बातों के लिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है और अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है और हमारे सारे रुख को, हमारे सारे ध्यान को अपने वचन की तरफ ले आता है। क्योंकि परमेश्वर के लोग ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर के लोगों को राहत और शांति, सफलता और तरक्की और उन्नति मिलती है, और यहां तक कि समस्याओं के रास्ते भी यहीं से दिखाई देते हैं, उनसे बाहर आने के। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखें। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे और प्रभु अपने विश्वास योग्यता को आप हम पर प्रकट करें और हमारे अंदर भी आपके समान विश्वास योग्यता पाई जाए। तो प्रभु धन्यवाद देते कि आप हमें दुष्ट से बचाते हैं, उसकी दुष्ट हरकतों से, दुष्ट चाल चलाके में फंसने से बचाते हैं। मदद करें कि हम भी दुष्टता करने से बचे रह सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।